तो भाई फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाई फाइनली जाके हमारे बिग रैमी की तरफ से उनका फिजिक अपडेट आया है। वैसे ये बात तो सभी को याद होगी कि इस ईयर उन्होंने ये कहा था कि रैमी इतनी जल्दी तो हार मान के रिटायर्ड नहीं होने वाले, और रैमी इस ओलंपिया को स्किप करके बस एक हीलिंग पीरियड में ही जा रहे हैं, जिससे कि वो अपने फ्लॉस को ठीक करके और बेटर फिजिक के साथ आ पाए। तो अगर बात करें रैमी की इस फिजिक कंडीशनिंग के ऊपर, तो पहले आता है ये साइड चेस्ट वाला पोज, जिसमें नो डाउट रैमी काफ़ी ज़्यादा बड़े, इवन फुलर और राउंडर भी दिख रहे हैं। कंडीशनिंग भी इनकी ठीक ठाक ही आ रही है। अब बात करें अगर मोस्ट मस्कुलर पोज की, तो इसमें डेल्ट्स, आर्म्स, चेस्ट एकदम बड़े आ रहे हैं। इवन वो पॉपनेस आपको इनके मसल्स में देखने मिलेगी। बट इन सब बातों को अगर साइड करके असल मुद्दे के ऊपर बात करें, जो कि है उनके वो इशूज जो इनमें देखे गए थे आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज में, इवन 2022 ओलंपिया के स्टेज में भी, और वो इशूज जिसकी वजह से उन्होंने 2023 का ओलंपिया भी स्किप कर दिया। तो मुद्दे की बात यह है कि क्या रैमी उन इशूज को, उन फ्लॉस को ठीक कर पा रहे हैं? क्या उनके वो इशूज रिकवर हो पा रहे हैं? और इवन रैमी का इतना खर्चा करके जो स्टेम सेल थेरेपीज लेने का प्लान है, क्या वो काम कर रहा है? अब अगर साइड चेस्ट पोज के अकॉर्डिंग ही जज करें, तो भाई आपको याद होगा कि रैमी के आर्म्स लास्ट टाइम इतने ज़्यादा बड़े या इवन फुलर नहीं दिख रहे होंगे आपको। अब लास्ट टाइम मतलब जब उनके फिजिक में फ्लॉज आनी शुरू हो गई थी, बट अब रैमी के आर्म्स में वो साइज, वो राउंडनेस फिर से रिकवर होती हुई दिख रही है, वैसा ही जैसा वो अपने पीक में दिखा करते थे। इवन इस पोज में उनके ट्राइसेप्स जो गायब होते जा रहे थे, वो अब कहीं ना कहीं इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। इवन वेस्ट भी इस पोज में रैमी का एक स्मॉलर साइड पे ही दिख रहा है। वैसे इस अपडेट से क्वाड्स का तो पता नहीं चलने वाला कि क्या अभी तक उनके क्वाड्स में वो डेंट्स, वो स्पॉट्स है या नहीं। इवन इस पोज से हम उनके बैक का भी अंदाजा नहीं लगा सकते। अब नो डाउट इस अपडेट में रैमी बेटर दिख रहे हैं, बट अगर सवाल करें कि क्या रैमी फुल्ली रिकवर, फुल्ली हील हो गए हैं जैसा कि वो अपने पीक पे दिखा करते थे, तो मुझे नहीं लगता कि रैमी अभी तक उतने भी रिकवर हो पाए होंगे। और खासकर इस वीडियो के बेस पे तो किसी भी पॉइंट पे आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इवन अगर आपको 2022 का ओलंपिया याद होगा, तो उस टाइम भी रैमी की फिजिक देखकर ऐसा ही लगता था कि रैमी फिर से ओलंपिया जीतने वाले हैं। बट उस साल भी डिसीजन कैसे चेंज हुए ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करें अगर मोस्ट मस्कुलर पोज की, जो कि कहीं ना कहीं इनका वन ऑफ द बेस्ट पोजेस में से आता है, तो इसमें रैमी की फिजिक सही में बहुत ज़्यादा मैसिव लग रही है। खासकर इनके शोल्डर्स बहुत ज़्यादा वाइड और मस्कुलर आ रहे हैं। इवन आर्म्स और चेस्ट भी एकदम फुलर आ रहे हैं। मिड सेक्शन भी रैमी का एकदम टाइट आ रहा है। तो डेफिनेटली रैमी इस अपडेट में ऑफ तो नहीं लग रहे। बट भाई स्टिल मेरे मन में यही चल रहा है कि रैमी फिर से उस चीज़ को तो वापस नहीं ला पाएंगे जो कि अपने पीक में वो छोड़कर आए हैं, चाहे वो कितने भी थेरेपिस्ट क्यों ना ले। क्योंकि आप कुछ भी कर लो, आप अपने एज को तो रिवर्स नहीं कर सकते, और नेचुरली ये इशूज एज की वजह से ही आ रही है इनकी फिजिक में। अब मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि 2022 के ओलंपिया के मुकाबले 2023 के आर्नोल्ड क्लासिक में रैमी इंप्रूव होकर आए थे, बट वहीं उनके पीक टाइम में उनके मसल्स में जो फ्रेशनेस दिखती थी वो अब नहीं आने वाली। अब बात उठती है कि जब रैमी कम बैक कर रहे हैं, तो वो कौन से शो के लिए कम बैक कर रहे हैं? क्या वो आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट करेंगे? और वहाँ अगर वो कम्पीट करेंगे तो उनकी प्लेसिंग क्या आ सकती है? तो पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि रैमी के फिजिक में अब उतना पोटेंशियल बाकी है कि वो फिर से सैमसन दादा जैसे बॉडी बिल्डर को बीट कर पाएंगे, जो कि अभी अपने करियर के टॉप में चल रहे हैं। अगेन मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट स्टिल मुझे बहुत कम चांसेस दिखते हैं कि रैमी आर्नोल्ड क्लासिक को जीते। हाँ, वो अगर कम्पीट करते हैं तो नो डाउट वो टॉप 3 के अंदर प्लेस हो सकते हैं, बट बात करें अगर विनिंग की, तो रैमी सैमसन को तो नहीं हरा पाएंगे। और अगर बात करें रैमी के फिजिक की, तो भले ही वो लास्ट टाइम से बेटर फिजिक को लेकर आ जाए, बट अपने पीक फिजिक को तो वापस नहीं लाने वाले। अब भाई सिर्फ रैमी ही नहीं बल्कि विलियम बोनैक भी कमबैक करने वाले हैं, और मेरे ख्याल से विलियम भी आर्नोल्ड क्लासिक के लिए ही प्रिपेयर कर रहे होंगे। हालांकि वो ऑलरेडी 2 टाइम्स आर्नोल्ड क्लासिक के चैंपियन रह चुके हैं। तो विलियम की तरफ से भी उनका एक फिजिक अपडेट आया हुआ है, जिसमें उनका कहना है कि फर्स्ट डे फिजिक अपडेट, और वो 2024 के सीजन के लिए रेडी हो रहे हैं। वैसे फिलहाल तो अभी इनकी तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये कौन से शो में कम्पीट करेंगे, बट मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये आर्नोल्ड क्लासिक में आएंगे। वैसे इतने बड़े ब्रेक के बाद भी विलियम की फिजिक नो डाउट काफ़ी बढ़िया दिख रही है, और अगर ये पूरे तरीके से हील होकर रिकवर होकर आते हैं तो नो डाउट ये एक बहुत बड़ा थ्रेट बनने वाला है बाकी बड़े बॉडी बिल्डर्स के लिए। इवन 2 टाइम आर्नोल्ड क्लासिक चैंपियन के साथ साथ ये ओलंपिया में 3rd भी आए हुए हैं। हालांकि अभी ये अपने बेस्ट पे तो नहीं दिख रहे, बट इन्होंने बस जस्ट अपने प्रेप को शुरू ही किया है, एंड अभी इनके पास 12 हफ्तों का टाइम है कि 2024 आर्नोल्ड क्लासिक में अपना बेस्ट दे पाए। एंड पर्सनली मैं अगर इनके रिगार्डिंग बात करूँ, तो इनकी फिजिक अभी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्रेश दिखती है। इवन फ्लॉज भी मुझे काफ़ी कम दिखते हैं इनके फिजिक में। बाकी कुछ करना है तो इनको बस अपने पीक को फिर से वापस हिट करना है, जिससे कि ये टॉप पोजीशन पे फिर से वापस आ पाए। एंड अगर इनके रिगार्डिंग भी बात करें कि अगर ये आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट करते, तो क्या ये सैमसन दादा या एंड्रयू जैक जैसे बॉडी बिल्डर्स को बीट कर पाएंगे? तो मैं श्योर तो नहीं हूँ, बट अगर विलियम अपने बेस्ट पे आते हैं तो मुझे पर्सनली चांसेस दिखते हैं कि वो सैमसन दादा जैसे बॉडी बिल्डर्स को भी बीट कर सकते हैं। अब शायद आप लोग मेरे इस बात से एग्री ना भी करो, बट मुझे पर्सनली विलियम के पोटेंशियल पे कोई डाउट नहीं है। हाँ, ये इतना आसान तो नहीं होने वाला।
इवन होने के चांसेस भी काफी कम है, बट स्टिल इनसे उम्मीद है कि ये बढ़िया कर सकते हैं डेफिनेटली। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ही रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके तो प्लीज इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई इस बैग को देखकर तो आप में से ज्यादातर लोगों ने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि ये बैग है किसका, और डेफिनेटली ये इंप्रूव और बिगर बैग हमारे अर्थ स्केलेटन्स की का ही है। अब कुछ टाइम पहले तक भी ये बैग इनका एक वीक पॉइंट ही था, बट चौंकने वाली बात यह है कि इन्होंने क्लासिक फिजिक वेट कैप के अंदर रहकर भी अपने बैग को काफी ज्यादा इंप्रूव किया है, और खासकर अब मुझे तो नहीं लगता कि इनका बैग अभी भी वीक है। इवन मुझे अब इनका बैग काफी ज्यादा इंप्रेसिव लग रहा है, इवन इनका बैग काफी ज्यादा बड़ा भी दिख रहा है, और उन्होंने उस चीज का रीजन एक ही बताया कि वो है उनका ट्रेनिंग। मतलब ट्रेनिंग के चेंजेस ने ही उनके बैग को इतना इंप्रूव किया है। वैसे अर्थ स्टील अपने वेट कैप में ही चल रहे हैं, और उसका रीजन सबको पता है कि वो आर्नोल्ड क्लासिक में compete करेंगे। तो ये ऑफ सीजन उनके लिए ऑफ होते हुए भी ऑन ही है, क्योंकि लास्ट कंपटीशन के बाद से उन्होंने अभी तक एक भी चीट मील नहीं लिया है, बट उसके बावजूद अर्थ की फिजिक ग्रो हो रही है, जो कि कमाल की बात है। बाकी इनके इतने जल्दी बढ़ते हुए साइज से एक उम्मीद तो आती है कि शायद ये फ्यूचर में मेंस ओपन डिवीजन में compete कर सकते हैं। अब भाई निक के इस वीडियो ने तो काफी ऑडियंस जो कि अपने मन में ये खिचड़ी पका रहे थे कि निक के compete ना करने का रीजन कुछ और ही है, तो वो तो इस वीडियो से चुप हो गए होंगे। वैसे जो भी ये सोचते थे कि निक इंटेंशनली इस साल के ओलंपिया को स्किप किया है, तो उनको बताना चाहूंगा कि निक बस ओलंपिया के लिए पता नहीं कितने महीनों से ट्रेन कर रहे होंगे। इवन पता नहीं कितने लाखों रुपए उन्होंने खर्च किए, कितने इंटेंस ट्रेनिंग को फेस किया, कितने फूड इनटेक करने पड़े, कितने पीडीज पे रहना पड़ा, इवन कभी कभी अपने हेल्थ को भी बॉर्डर लाइन पे रखना पड़ा, बस एक रीजन से कि वो ओलंपिया में बेटर परफॉर्म कर पाए। तो जो भी लोग इस चीज को सोच रहे थे, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इस एंगल को देखा भी होगा। इवन इंजरी के पहले फेज में निक का खुद का कहना था कि वो compete करेंगे, बट जैसे जैसे इंजरी वर्स होती गई वैसे वैसे वो पीछे हटते गए। इवन एक टाइम में तो निक खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तो बाकियों का तो पता नहीं, बट मैं निक के कमबैक को देखने के लिए काफी ज्यादा इंतजार कर रहा हूँ। अब भाई आज की लास्ट अपडेट है अकीम विलियम्स की तरफ से। अब उनके फिजिक का एक झलक हमें देखने मिला है। अब 2023 को लगभग ऑफ रखने के बाद खासकर अपने शोल्डर्स इंजरी के लिए अकीम 2024 के सेशन में कमबैक करने वाले। बट अगर अकीम कमबैक करते भी है तो मुझे अभी के बॉडी बिल्डिंग लाइनअप को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो इवन टॉप 10 के अंदर भी प्लेस हो पाएंगे। हालांकि ये एक मास मॉन्स्टर है, बट स्टेज पे कहीं ना कहीं इनके साथ कंडीशनिंग का इशू दिख ही जाता है। बाकी देखने वाली बात होगी कि नेक्स्ट टाइम ये कैसे फिजिक के साथ आते हैं। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।